हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछली वीडियो हमने फाइल हैंडलिंग पे बनाई थी उसमें एक छोटा सा पार्ट हमने मिस कर दिया था। वो क्या है? अपेंड वर्सेस राइट। कुछ ज्यादा खास नहीं था, मैंने बता दिया था, लेकिन कोड में एक बार देख लेते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन हो ना हो, क्लियरिटी हो जाए। राइट। अब एक सेकेंड। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है? इसका कोड लिखने के लिए हमने एक दो फाइल्स बनानी है। ठीक है, 64 फाइल 1 या राइट लिख देते हैं इसमें, राइट डॉट टीएक्सटी। और एक और फाइल बनाते हैं 64 अपेंड डॉट टीएक्सटी। ये दो फाइल बना ली और इन दोनों के बीच में हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपेंड में लिखना चाह रही हूँ हे साक्षी। ठीक है, मैंने ये लिखा और मैं राइट के अंदर भी सेम लिखूंगी, हे साक्षी। मैंने अपेंड एंड राइट दोनों के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट किया है। अब आई वांट कि इनके बाद थैंक यू आ जाए, लाइक थैंक यू। लेकिन वो हम कोड से लिखते हैं। कोड में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें वही फाइल पॉइंटर यूज करना होगा, fptr, और इसके पहले हम क्या लाते थे? स्टार। उसके बाद इस f पॉइंटर को हमने असाइन कर देनी है फाइल, दैट इज 64 f ओपन 64 अंडरस्कोर राइट डॉट टीएक्सटी। ओके, तो आपने ये दे दिया। अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ सबसे पहले राइट मोड में। राइट मोड में मैंने ओपन किया। ठीक है, सिमिलरली साइड बाय साइड, चलो इसी में कर लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, फाइल पॉइंटर 2 बना रही हूँ मैं, और इसमें मैं क्या खोल रही हूँ? पेंड फाइल खोल रही हूँ, और मोड कौन सा यूज करूंगी? ए। अब मैंने फाइल पॉइंटर बनाया जिसमें मैंने 64 राइट फाइल खोली, और एक फाइल पॉइंटर 2 बनाया जिसमें मैंने अपेंड की फाइल ओपन की। और मोड क्या यूज किया? रिस्पेक्टिव। जब मैंने राइट फाइल ओपन की राइट मोड ओपन किया, जब मैंने पेंड फाइल यूज की तो मैंने ए मोड यूज किया। साइमल्टेनियसली मोड यूज करने के बाद अब मैंने दोनों में सेम चीज ऐड करनी है, दैट इज थैंक यू। तो कैसे राइट करूंगी? सिंपली मुझे क्या कर देना है? अपेंड कर देना है। देखते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे एफ पॉइंटर को ओपन करना है, राइट? एफ प्रिंट एफ, और क्या लिखना चाहते हो? थैंक यू। और अब मुझे क्या देना है इसके अंदर? फाइल, फाइल पॉइंटर एफ पी टी आर कोमा थैंक यू, ये लिख लिया। और अब मुझे सेम चीज एफ प्रिंट एफ फाइल पॉइंटर 2 के अंदर इंसर्ट करनी है। दैट्स फाइन। आपने क्या किया? इसको पूरे कोड को एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा से। जो मैंने फाइल हैंडलिंग में समझाया था सेम है, बस हम अब क्या समझ रहे हैं? राइट वर्सेस अपेंड। यानी कि अगर हम राइट कर रहे हैं किसी फाइल में तो क्या डिफरेंस है, अगर हम किसी फाइल में अपेंड कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। हमने फाइल पॉइंटर क्रिएट किया जिसमें हमने एक फाइल बनाई, ठीक है, राइट मोड में। और फाइल पॉइंटर 2 ओपन किया जिसमें हमने अगेन फाइल बनाई अपेंड मोड में। उन दोनों में हम एफ प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं सो दैट हम उस फाइल में राइट डाउन कर सके। क्या राइट करना चाहते हैं? फाइल 1 में हम राइट करना चाहते हैं थैंक यू, फाइल 2 में भी हम राइट क्या करना चाहते हैं? थैंक यू। अब इसको रन करके देखते हैं। कोड रन हो गया हमारा, देखते हैं। राइट में ये आया थैंक यू, और पेंड में क्या है? साक्षी थैंक यू। यही हमारे राइट वर्सेस पेंड में डिफरेंस है। जब हम किसी फाइल के अंदर राइट करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि जो पुरानी चीजें हैं वो सारी इरेज हो जाएंगी, और जो आप नया राइट कर रहे हो वो ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन अपेंड में ऐसा नहीं होगा। पेंड क्या करेगा? जो आपने पुराना लिखा हुआ है उसके लास्ट में चीजें ऐड करेगा। तो आई होप ये बेसिक सा डिफरेंस आप समझ गए होंगे अपेंड वर्सेस राइट में। आगे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझते हैं। देखो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, अब तक आपने एरेज पढ़ा, राइट? एरेज कहाँ पे है? ये रहा। एरेज जब आपने पढ़ा तो आप इसमें क्या करते हो? एक फिक्स्ड सी लेंथ लेते हो, ठीक है, उसी के अंदर खेल सकते हो।
लाइक अगर आपने मैं समझाती हूँ, जैसे आपने यहाँ पे 6 की क्रिएट की हुई है अरे, अगर आपने 6 के अरे क्रिएट की है, मेमोरी मुझे सिर्फ 3 की चाहिए, मुझे आपने 6 डिक्लेयर कर दिया, अगर मैं सिर्फ उसमें 3 इंटीजर्स देना चाहती हूँ, तो बाकी 3 तो वेस्ट हो रहे हैं ना, मेमोरी तो उसकी बन गई, लेकिन मैंने उसको असाइन नहीं किया, तो मेमोरी मेरी वेस्ट हो रही है यहाँ पे। और इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, मैंने 6 की मेमोरी क्रिएट की, लेकिन चाहिए मुझे 10 एलिमेंट्स, तो यानी कि 4 की स्पेस मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये एरे में ये वेरिएशन नहीं होता है, राइट? आप इसको एक नंबर देते हो और उसी के अकॉर्डिंग वो प्ले करता है, उतनी ही मेमोरी बनाते हैं। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये नहीं करता। वो आपको हेल्प करता है ये सब चीज़ें थोड़ी-सी इधर-उधर करने के लिए। कैसे? सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डॉट सी। ओके, इसमें ना हमें 2 4 मेथड्स पढ़ने हैं, क्या है? मैलोक, कैलोक, फ्री एंड एक और मेथड है जिसका नाम है रीएलोकेशन। तो ये सारे मेथड्स हमने पढ़ने हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम मैलोक पढ़ते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम सेलोक डॉट सी की फाइल बनाते हैं। कैलोक मैलोक पढ़ते हैं यार। मैलोक, पहले हम देखते हैं कि मैलोक को लिखना कैसे है, वो समझते हैं जल्दी से। मैलोक को लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है। देखो, पॉइंटर डिक्लेयर करने का रीजन क्या है, आप मेमोरी के साथ डायरेक्टली खेलना चाहते हो तो उसके लिए आपको पॉइंटर की मदद पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना चाहते हो, इन स्टार पॉइंटर। अब उसमें आपको देना क्या है, सबसे पहले आपको मैलोक कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, मैलोक कीवर्ड यूज करने के बाद आपको ब्रैकेट्स में क्या देना है, कितने नंबर ऑफ आपको साइज बनाना है। मान लो मुझे साइज बनाना है 5 का, 5 इंटीजर्स लेने हैं, उस उतना साइज चाहिए मुझे, तो 5। अब मुझे 5 इंटू इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है, 4, राइट? तो मैं 4 लिख लूंगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट आर्किटेक्चर में डिफरेंट हो सकता है। तो आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है ये कि ये क्या है। तो हम इसको कॉमन करने के लिए, सो दैट मैं अपने लैपटॉप पे चलाऊँ तब भी ये सेम वर्क करे और किसी और लैपटॉप पे चला रही हूँ तब भी ये सेम वर्क करे, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, साइज़ ऑफ। मान लो मुझे कैरेक्टर है तो यहाँ पे भी कैरेक्टर आएगा पॉइंटर की जगह यहाँ पे, और साइज़ ऑफ के बाद भी। तो मान लो फिलहाल मैंने इंट ली है तो मैं इंट से प्ले करते हैं, साइज़ ऑफ इंटीजर। तो उसके साथ जेन्युइनली अपने आप ये पिकअप करेगा, हमें खुद ब खुद डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या है। ठीक है? और ये साइज़ ऑफ वाली चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है, हमने पहले समझी थी एक बार। ये देखो, साइज़ ऑफ वाली चीज़ हमने यहाँ पे समझी थी कि साइज़ क्या होता है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? वो हमने स्ट्रिंग में समझी है, लेकिन ऐसे आप इंटीजर और प्रिंट करवा के देख सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सबकी क्या-क्या आती है, बूलियन की भी। तो आपने ये लिखा, ले देखो एक आपको एक हिंट बताती हूँ, कई लोग ऐसे भी लिखेंगे इसको, इंट स्टार। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। रीज़न बीइंग, ये क्यों गलत नहीं है? क्योंकि आप इसको देखो, सी ऐसी लैंग्वेज जो अपने आप समझ रही है कि इसको पॉइंटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? जो भी ये रिटर्न करेगा। लेकिन आप इसको ये टाइप कास्ट बोलते हैं, आप इसको बता रहे हो और स्पेसिफाई करने के लिए जो भी ये वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है? उसको ऑटोमैटिकली पॉइंटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? वैसे ये काम ऑटोमैटिकली होता है, लेकिन आप इसको टाइप कास्ट करके और स्पेसिफाई कर रहे हो कि येस, हम जो भी इसका डेटा टाइप आएगा वो उसको पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखोगे तो अच्छी प्रैक्टिस है। अगर ये इसको भी मैं रन करूँगी तो ये रन नहीं होगा। रीज़न है इसका एक, मैं रन करके दिखा देती हूँ। रन नहीं हुआ। ये पता है क्या कह रहा है कि इंक्लूड करो ये वाली फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। अब रन करें। एक सेकंड, ये रेड लाइन क्यों, एसटीडी। ओके, अब इसको रन करते हैं। ओके, कोड हमारा रन हो गया। टर्मिनल इतना ही बहुत है और हमने इसको बहुत ज़्यादा ही ज़ूम किया हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हम डायरेक्टली प्रिंट करवा कर देखते हैं। आप ये लाइन लिखने के बाद ना आपको जैसे इनपुट लेते हो वैसे ही इनपुट लेना है। कैसे इनपुट लेते हो, फॉर एग्जांपल आप वो
आई लेस देन कितना 5, आई प्लस प्लस स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंड पीटीआर आई, यही आएगा। या ऐसे ही करते थे हम पहले भी, अगर आपको किसी एरे का इनपुट लेना तो सेम लिखते थे। ठीक है, इसको प्रिंट भी करवा कर देखेंगे हम। प्रिंट करवाएंगे तो कैसे होगा प्रिंट, एम्परसेंड हट जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं सो दैट आपको एक लाइन में दिख जाए। सबसे पहली बात, इसको ऐसे रन नहीं होगा क्योंकि मैंने इनपुट ली है, तो मेरा ये आउटपुट पे रन नहीं होगा, तो मुझे जीसीसी करना पड़ेगा। 65 मैम, एक सेकेंड। ओके, इंटीजर आपको सबसे पहले क्या देना है मुझे, 85 75 95 45 65। वेट वेट अ मिनट, 3 3 6, दोबारा से रन करते हैं एक बार, मैं कोड चेक कर लूं एक बार। बिल्कुल ठीक है, एक बार दोबारा से रन करते हैं। मुझे ना यहाँ पे लाइन लगा देनी चाहिए सो दैट मुझे भी पता लगता रहे कि आस्क आउट कर रहा है ये। सिक्सटी फाइव एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट मुझे देना मान लो 23, सेकेंड एलिमेंट 34 45 67 23। आउटपुट में शायद टाइम, ओके मुझे मैंने यहाँ पे स्कैन एफ लगाया हुआ है और मुझे लगाना प्रिंट एफ है। ठीक है, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। लास्ट टाइम एक बार दोबारा से रन करते हैं, मैंने देखा नहीं था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेट्स रन दिस फाइल। तो हमारे पास प्रिंट हो गए हैं सारे एलिमेंट। मेरी एक छोटी सी गलती थी, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करने की वजह से स्कैनफ को चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज करने के बाद हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। अब ये हमने पढ़ लिया मैलोक। अब हम चलते हैं कैलोक पे। कैलोक कैसे वर्क करता है, कैलोक डॉट सी, ऑलमोस्ट सारा कोड सेम है। एकदम सेम है, बस आपको चेंजेस क्या क्या करने हैं वो ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑफ कोर्स जब आप कैलोक यूज कर रहे हो तो कैलोक लिखोगे। अब यहाँ पे जो आपने मल्टीप्लाई लगाया ना, इसको कॉमा कर देना, क्योंकि ये दो इनपुट लेता है, मतलब दो पैरामीटर्स लेता है, सॉरी इनपुट नहीं, पैरामीटर्स दो लेता है, और मैलोक एक पैरामीटर लेता है। बात वही है, सेम चीजें हम दे रहे हैं, बस इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है फिर, जैसे मैलोक की हम जब मेमोरी असाइन करते हैं, मतलब उसको डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्या करता है, गार्बेज वैल्यू पुट कर देता है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ ये करके, मैं मैलोक के यहाँ कमेंट आउट कर दूं, इनपुट ना लूं, और सिर्फ प्रिंट करवाऊं जब मैंने मेमोरी डिक्लेयर की, तो उस मेमोरी में जब मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, अब मेरा डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि मेमोरी में मैंने एक ब्लॉक बना दिया कि मुझे 5 इंटीजर्स डालने हैं, तो अभी उसमें वैल्यू नहीं दी मैंने कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो अब मैं देखना चाह रही हूँ कि उसमें
इनिशियली वैल्यू क्या है, क्या वो गार्बेज है, क्या वो जीरो है, क्या है, तो मैं वही प्रिंट करवा रही हूँ। 0 0 0 इसमें गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए। आई थिंक ये अपडेट हो गया है, इसको अपडेट कर दिया गया सी लैंग्वेज को, इस वजह से ये जीरो नहीं आ रही। लेकिन मैलोक जनरली क्या करता है, इसमें जीरो स्टोर नहीं करता, इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर करता है। एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं, मे बी जीरो की जगह कुछ हो रहा है। नहीं, अभी ये जीरो ही शो कर रहा है, शायद अपडेट हो गया होगा। बट कैलोक में यहाँ पे अगर आप वैल्यू नहीं दे दोगे, लेट्स चेक इट आउट, वर्क सेम कर रहा है, आप वैल्यू मत दोगे ना तब भी वर्क सेम ही करेगा। तो यहाँ पे तो जीरो आना ही चाहिए, क्योंकि कैलोग बना ही इसीलिए था क्योंकि वो जीरो नहीं गार्बेज वैल्यू स्टोर करता था। तो ये इनिशियलाइज ही जीरो से होता है। मैलोक भी फिलहाल जीरो दे रहा है, रीजन भी वो अपडेट हो चुका है, अब वो सेम ही वर्क करेगा जैसे कैलोग करता है। अब एक थर्ड एग्जाम्पल आती है फ्री की। अब हो क्या रहा है, आप एक बात समझना, जैसे जैसे अब ये तो 5 कह रहे थे आप, जब आप बड़े डेटाबेस के साथ खेल रहे हो, तब आपके पास सिर्फ 5 का ही होगा क्या? नहीं ना, आपके पास बहुत से नंबर्स होंगे, राइट? आपके पास हो सकता है एक एरे हो जो 1 लाख नंबर ले रहा हो, जो 10 लाख नंबर ले रहा हो, जो 5 लाख नंबर ले रहा हो, ऐसे भी कुछ हो सकती है एरे, राइट? वही हम कंसीडर कर रहे हैं। मैंने मान लो ये वाला कोड लिया, ठीक है? मैंने सेम कोड लिया, अब मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई जिसमें मैंने साइज 5 नहीं लिया, 50,000 ले लिया। 50,000 साइज ले लिया। यार एक बार मैं इसको रन नहीं करूँगी, तुम खुद सोचो, अगर मैं इसको रन करूँगी, तो मेरी मेमोरी में मैं इसको एज़ ए मेमोरी डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, इस लाइन को। तो थोड़ा ध्यान से जहाँ-जहाँ पे मेरा कर्सर जाए ना, वहाँ पे ध्यान से देखना। जब मैंने एक वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आएगी मेमोरी, जब मैंने दूसरी वैल्यू पुट की तो यहाँ पे, तीसरी तो यहाँ पे, चौथी तो यहाँ पे, फिफ्थ तो यहाँ पे, तो ऐसे मेमोरी बढ़ती जा रही है, राइट? मेमोरी तुम्हारी इतनी ज़्यादा कंज़्यूम होने लग जाएगी, 50,000 सोचो कितना हो गया? तो तुम यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? फ्री। फ्री क्या करेगा कि जितना मेमोरी हमारी पहले इसने ली है ना, उतनी ही लेकर रखेगा टिल द एंड। ठीक है, तुम उसमें 1000 लो, लाख लो, करोड़ लो, जितने मर्जी एलिमेंट्स लो, फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, जितनी मेमोरी उसने ली थी उतनी वो फ्री करता जाएगा। एलोकेशन डी एलोकेशन नहीं, समझ लो इसे काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ कि ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा था, साथ के साथ फ्री कर दी। यानी कि फ्री का मतलब क्या है, जितने भी उसके साथ रिसोर्सेज जुड़े हुए थे उसको फ्री कर दिया। ये बात समझ आई? अब कहाँ पे लिखना है आपको फ्री? जैसे मेलो एंड कैलोक आपके पास इनपुट लेते हैं, आपको फ्री के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लंबी लंबी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, फ्री पीटीआर, ठीक है, फ्री पीटीआर ऐड कर देना है और ये चलता जाएगा और कोड सेम वर्क करेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस फ्री क्या करेगा, आपकी जो मेमोरी है वो खाली करता जाएगा जितनी आपकी भरती जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके पास कंसीडर करने के लिए। अब समझते हैं रीएलोकेशन को। मैं सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। रीएलोकेशन कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। देखो 50,000 की मेमोरी दी है, पहली बात तो मैं ये 50,000 को हटा दूंगी और मैंने पिछली बार रन इसलिए नहीं किया क्योंकि 50,000 था, तो मैंने रन ही नहीं किया क्योंकि मेमोरी इतनी ज्यादा कंज्यूम होगी, राइट? तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अगेन 5 एलिमेंट्स और अब मैं करना क्या चाह रही हूँ, रीएलोकेट करना चाह रही हूँ। इनिशियली मैंने यहाँ पे अब 5 दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मेमोरी 10 की हो जाए, तो 10 की कैसे करूंगी मैं, रीएलोकेट कर दूंगी। क्या यूज करूंगी मैं, रीएलोकेशन। रीएलोकेशन से क्या होगी, मेमोरी दोबारा से रीएलोकेट हो जाएगी, कितनी, 10 की। और सेम पॉइंटर को याद रखना, ये बात, सेम पॉइंटर को हमारी मेमोरी क्या हो गई, रीएलोकेट हो गई। इसी की तो हम बात कर रहे थे कि मेमोरी चेंज कर सकते, क्या ये हम एरे में कर सकते हैं? नहीं, वहां पे जो साइज डिफाइन हो गया वो डिक्लेयर हो गया, उसको तुम बार बार नहीं छेड़ सकते और छेड़ना भी नहीं चाहिए, वो रूल्स एथिक्स के खिलाफ है कोडिंग के। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, जितना मर्जी कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फाइल हैंडलिंग एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कि तुम चीजें आसान कर सकते हो बहुत ही ज्यादा।
ये वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। बस ये एक खेल है जिसको सीखना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग आपको बेसिक चीज़ें करनी आ जाएँगी इससे। ठीक है? आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हमारी सी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें रहती हैं वो हम क्वेश्चन्स में कवर करेंगे। जो क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और ये जो वीडियोज़ में हमने छोटे-छोटे से छोटे कंसेप्ट कवर किए हैं उसमें सारे हो जाएँगे। जो एक आधी चीज़ रह गई हो या कुछ और चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में और फिर वो क्वेश्चन वाली सीरीज़ में ऐड हो जाएगा। ठीक है? मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने इतनी सारी अभी तक फाइल्स बना ली हैं और हमने सी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम जावा स्टार्ट करेंगे और उसमें डीएसए भी कवर करेंगे। मिलते रहेंगे वहाँ पे। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।